हेलो इंजीनियर। आज हमारा टास्क 65 है, या फिर हम इसे डे 12 बोल लें, बात एक ही है। और आज तारीख हमारी 24 जनवरी हो चुकी है। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि अभी 2 दिन से टास्क शेड्यूल नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 2 दिन क्या है कि मुझे फैमिली के साथ में कहीं जाना पड़ गया था, तो उस वजह से टाइम लग गया। तो 2 दिन के टास्क में शेड्यूल नहीं कर पाया, क्योंकि चीज़ें एकदम इमरजेंसी में हुई कि सीधा रात में बोल रहे हैं कि चलते हैं वहाँ पे, और पूरे लोग प्लान कर लिए कि नहीं, चलना ही चलना है। तो मुझे रुकना ही नहीं पड़ा, मुझे साथ में जाना ही पड़ा। तो उस वजह से टास्क शेड्यूल नहीं हो पाए, क्योंकि रात में ही हम लोग निकल गए थे, दिन में वहाँ पहुँचे, फिर दिन में टास्क देना पॉसिबल नहीं था, तो डायरेक्ट हम लोग उसी में शेड्यूल कर लिए। तो ये हमारा फ़ेज़ 8 है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी मॉडिफ़िकेशन की थी, ताकि चीज़ें आसानी से कवर हो जाएँ। लेकिन हाँ, अब टास्क रहेंगे, डेली शेड्यूल ही रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रहे। अब आज हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा पीछे हो गए हैं इससे। क्योंकि चैप्टर टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट शुरू हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसमें चैप्टर टेस्ट कम से कम 10 हो चुके हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हैं, वो भी कम से कम 5-6 तो हो ही चुके हैं। तो अब क्या है, हम लोगों को उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा, और मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ की। क्योंकि हम वहीं से ये चीज़ें लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वही एक टेस्ट सीरीज़ है जो मुझे बेस्ट लग रही है। तो उसी के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ और जो भी चैप्टर वाइज़ टेस्ट है, वो टेस्ट हम लोग अरेंज किए हैं। तो आज हम लोग को क्या करना है कि बिल्डिंग मटेरियल में सीधे ओपन करना है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़, और उसमें चैप्टर वाइज़ टेस्ट ओपन करने हैं। चैप्टर वाइज़ टेस्ट 1, 2, 3 और 4 हम लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 7 मिनट के हैं। इनमें 10 क्वेश्चन पर चैप्टर टेस्ट में 10 क्वेश्चन ही हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से कवर हो जाएँगे, और ये सारे चैप्टर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। अब जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? देखो, कोई अगर फ्रेश स्टार्ट कर भी रहा है, अभी से ही स्टार्ट कर रहा है, आज से ही स्टार्ट कर रहा है, अब वो सोचेगा कि मैं कैसे करूँगा? तो वो क्या कर सकता है, चैप्टरों के 10-10 क्वेश्चन कर सकता है, और 10 क्वेश्चन करने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। उससे क्या है कि टेस्ट भी दे दोगे, और चीज़ें जो नई चीज़ें हैं वो पढ़ के अपन उन चीज़ों वो चीज़ें पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें हम लोगों को अच्छे से याद होने लग जाएँगी। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे, तो इस तरीके से भी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर रीज़निंग में भी हम लोग क्या करना है कि रीज़निंग में भी चैप्टर वाइज़ टेस्ट हैं, तो वो भी हम लोग को 4 कर लेने हैं। तो इसमें भी क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन ही है, तो 10 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल आसानी से टेस्ट के थ्रू देंगे, तो स्पीड भी हमारी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी हमारी बढ़ेगी। उसके बाद फिर देखो, हम लोग क्या करना है कि चैप्टर वाइज़ टेस्ट हम लोगों ने इनके दे दिए। अब हम लोगों ने बहुत दिन हो गया, हम लोग रिवीज़न नहीं किए हैं, तो अब आज हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोग चीज़ें पढ़े थे, उनकी फ़ास्ट फॉरवर्ड में रिवीज़न कर लेना है। सबसे पहले हम लोग को हिस्ट्री का रिवीज़न करना है, उसके बाद ज्योग्राफ़ी का, फिर पॉलिटी का, फिर इकोनॉमिक्स का, साइंस का, उसके बाद स्टैटिक जीके, जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसका हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है कि 4-4 चैप्टर टेस्ट करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 10-10 क्वेश्चन ही है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो वो कोई भी पीवाईक्यू की बुक ओपन करके उसमें से 4 चैप्टर सिलेक्ट करके उसके 10-10 क्वेश्चन कर सकता है, तो वैसा भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ही हो। अगर नहीं है किसी के पास में, अभी परचेज़ नहीं किया जा सकता है, तो उस तरीके से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस में हिस्ट्री हम लोग को चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कर लेने हैं। 10-10 क्वेश्चन हैं इनमें, 10-10 क्वेश्चन आराम से हो जाएँगे, 7 मिनट का एक है। तो समझ लो कि आधे घंटे में हम लोग का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन 4 चैप्टर जो है हम लोग के कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद पॉलिटी में हम लोग को कैसे करना है, इकोनॉमिक्स के उसमें अभी नहीं है, इकोनॉमिक्स के बाद में ऐड हो जाएँगे। पॉलिटी बस के हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स मैंने लिख दिया था, तो इसको नहीं करना है। और साइंस के भी हम लोग को 4 चैप्टर टेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके के भी कर लेने हैं। कुछ हम लोग पढ़े हैं वो रहेंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी रहेंगे। तो नहीं पढ़े हैं उसको डायरेक्ट कोशिश करना सॉल्व करने की, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, उसको सबमिट कर देना। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देख के एक्सप्लेनेशन देख लेना, और अगर कोई शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स में जो नई चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें लिख लेना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि उसके और स्लाइड जैसे कि ऊपर चैप्टर टेस्ट दिया होगा, तो इधर स्लाइड में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आ जाएगा। उसके और स्लाइड में करेंगे तो हम लोग को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ जाएगा। उसमें हम लोग क्या करना है, बीएमसी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का लेने हैं। ये भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनमें भी मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज नहीं है, तो बीएमसी के डायरेक्ट 20 क्वेश्चन कर सकता है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन उसको वाईसीटी की बुक से करने पड़ेंगे, एसएससी जे की बुक से मत करना, क्योंकि अब जो है एसएससी चीज़ें नई चीज़ें पूछ रहा है, पुरानी चीज़ें बहुत कम पूछता है। तो हम लोग को नई चीज़ें और वाइड रेंज कवर करना पड़ेगा, उसके लिए वाईसीटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये हम लोग के टास्क जो है, ये तो हमारे जो चैप्टर टेस्ट हैं उसके हैं। ये चैप्टर टेस्ट उसमें 10 ही हैं, तो हम 2 या 3 दिन में सारे चैप्टर टेस्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद जो-जो नए चैप्टर टेस्ट उसमें ऐड होते जाएँगे, वो हम लोग कंप्लीट करते जाएँगे। उसके बाद मैं कुछ फ्री सोर्स ढूँढने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने अभी ढूँढा है कोचिंग का, जो हमारी ही कोचिंग है, तो उनके
फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं और ऐसे ही बहुत सारे कोचिंग हम लोग ढूँढ देंगे, तो जिससे हम लोग उनके चैप्टर वाइज़ टेस्ट देते जाएँगे उन कोचिंगों को भी और उनके सॉल्यूशन भी देखते जाएँगे, जिससे हम लोग का स्टैमिना भी अच्छा खासा बढ़ेगा और फिर जो हेजिटेशन होता है वो नहीं होगा। उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ी, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हमारा देखने को मिलेगा और इस चीज़ का मुझे लगता है कि 100% हम लोग को ज़रूर मिलना ही चाहिए। रिज़ल्ट मिलना ही चाहिए। अब उसके बाद फिर करंट अफ़ेयर की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, मई तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को जून 2023 का करंट अफ़ेयर ओपन करना है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ अगर है, तो टेक्स्ट बुक में ओपन करेंगे, 25 क्वेश्चन अभी कर लेंगे और 25 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देंगे। और यूट्यूब है, तो यूट्यूब में डायरेक्ट कंपाइलेशन सर्च करना है। उसका जैसे 2 घंटे का वीडियो है, तो 1 घंटा आज देख लेना है, 1 घंटा कल के लिए छोड़ देना है। और अगर किसी के पास मैगज़ीन है, तो मैगज़ीन में जैसे 6 पेज हैं, तो आज 3 पेज पढ़ लेने हैं, कल 3 पेज और कवर हो जाएँगे। उसके बाद जो हम लोग की सीरीज़ चलती आ रही थी, उसमें हम लोग एक सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, उसको मैंने लास्ट में लिया है क्योंकि पहले हम लोगों को ये चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे देने हैं। इसी को देने में ही हम लोग को लग जाएँगे, समझ लो कि 3-4 घंटे लग जाएँगे आराम से। तो इन 3-4 घंटों में हम लोग को इन सबको फटाफट कवर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो हम लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट में अब देखो लेस इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ जो चल रही थी, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, उसका टाइम जा चुका है। अब हमको लेस इम्पोर्टेंट जो है, वो 31 जनवरी तक कवर करना है किसी भी हालत में, ताकि बैलेंस बना रहे। उसके बाद फ़रवरी से हम लोग थोड़े नए टास्क जो है शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हमारे जो आते हैं, जैसे कि हो गया आरसीसी हो गया, डबल ई हो गया, क्यूएससी हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, सोम हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट हैं। लेकिन हम लोग उनको पहले लेंगे जिनसे थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट आरसीसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनको हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर पढ़ लेना है। इससे एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसको हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर वाईसीटी ए की बुक ओपन करनी है। इसमें हम लोग को क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के 20 क्वेश्चन कर लेने हैं और अगर जैसे 20 क्वेश्चन हम लोग को कवर कर लेने हैं। उसके बाद फिर एसएससी जेईई की बुक ओपन करनी है। इसमें हम लोग को 12 पेजेस कर लेने हैं। ध्यान रहे कि इसको हम लोग ज़्यादा इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास चीज़ें ज़्यादा है कवर करने को। इसलिए क्या है कि हम लोग थोड़े ज़्यादा पेज लेके चलेंगे ताकि चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँ। तो इसको हम लोग को कर लेना है। इन दोनों टास्क को कवर करने में ही हम लोग को 2 से 3 घंटे लग जाएँगे। ध्यान रहे आज का टास्क थोड़ा बड़ा है। कोशिश करना 100% करने की। अगर 100% नहीं होता है, 50% भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे ये जो चैप्टर वाइज़ मैंने टेस्ट दिए हैं और सब्जेक्ट वाइज़ दिए हैं, ये ज़रूर कोशिश करना कि ये कंप्लीट हो जाए। नंबर कितने भी आएँ वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उससे हमको क्या नया सीखने को मिल रहा है और जो हमने पढ़ा है क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उस 7 मिनट में क्या हम वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अच्छे से अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में। बस ये चीज़ देखना है, ये नहीं देखना है कि 10 में से मेरे केवल 3 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, ये चीज़ नहीं देखना है। अभी ये चीज़ सोचने का टाइम नहीं है। अभी हमारे पास हमको इम्प्रूव करने का टाइम है। अगर हम लोग अभी से अपने आप को इम्प्रूव करते चलेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम आते तक हम लोग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका रहेगा। लेकिन अगर हम लोग नंबर के पीछे भागते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और नंबर भी नहीं आएँगे, फिर डिमोटिवेशन हाथ लगता है। तो इसलिए क्या है हम लोगों को अपने इम्प्रूवमेंट को अच्छा खासा देखना है और टाइम मैनेज करते हुए चलना है। तो इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करना और किसी के पास चैप्टर टेस्ट नहीं है या सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, तो वो वाईसीटी एई की बुक ओपन करना और वहाँ से चैप्टर वाइज़ टेस्ट डायरेक्ट लगा लेना, तो वैसे भी लगाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जैसे अगर ये टेस्ट दे दिया हम लोगों ने और उसके पास हमारे पास टाइम बच रहा है, तो हम लोग को एनालाइज़ करने हैं क्योंकि 5-6 घंटे टेस्ट 3-4 घंटे में हो जाएगा और मतलब टोटल 5-6 घंटे में हम लोग को टेस्ट दे भी देना है, एनालाइज़ भी कर लेना है। तो ये चीज़ें मैंने दोनों कंबाइन लिख दी है। तो ध्यान रहे कि अगर टेस्ट दे दो, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो तुरंत के तुरंत एनालाइज़ कर लो और अगर तुरंत तुरंत नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी एनालाइज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अभी ही एनालाइज़ करना है। लेकिन ध्यान रहे कि टास्क कंप्लीट करने की 100% कोशिश करना, जितना टास्क हो जाए उतना ही बेटर है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोगों का जो है जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हो जाएँगे, 100% कोशिश करना कंप्लीट करने की, जितना हो सके उतना ठीक है। देखो चैप्टर वाइज़ टेस्ट तो दे ही देना, उसके बाद ये जो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर है, ये पढ़ लेना। उसके बाद इसके क्वेश्चन लगें तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करना। उसके बाद ले लेते हैं क्वेरीज़, ये क्वेरीज़ हैं हमारी। तो क्वेरीज़ में ये था प्रैक्टिस डे कब से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन कब से कराएँगे, ये बोल रहे थे। तो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है हम लोग को जो मॉक वगैरह लगवाना था, ये हम लोगों को कल से स्टार्ट कर देना था, लेकिन वही मैंने बताया कि इमरजेंसी मुझे जाना पड़ गया था। तो उस वजह से क्या है कि प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन 1 दिन देर से सही, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा टेस्ट उसमें नहीं है।
इसलिए ये चीज़ें हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे और जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएगा हमारा, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट नहीं है उसमें, 10-15 टेस्ट ही हैं। तो वो 10-15 टेस्ट हम लोग अभी काफ़ी कम दिनों में ही 3-4 दिनों में ही ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे डेली शेड्यूल हैं उनको शेड्यूल कर लेंगे और फिर नए-नए कोचिंगों के हम लोग जो फ्री टेस्ट रहते हैं वो देख लेंगे और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट डेली एक ना एक कोई ना कोई टेस्ट हम लोग को अब देना ही देना है। अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम लोग को धीरे-धीरे देना स्टार्ट करना पड़ जाएगा टेस्ट, और फिर जिसने प्रिपरेशन कर ली है उसके लिए तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है, और जिसने नहीं करी है वो सब्जेक्ट पढ़-पढ़ के साथ में देते जाना, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो मैं वो चीज़ ढूँढ लूँगा और मैं बता दूँगा कि ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो बस फ़ॉलो करना मुझे कि इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ध्यान रहे, ये चीज़ मैं बाद में पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ, और जो आज से ये वीडियो देख रहा है या अभी जो वीडियो देख रहा है उसको भी बोल देता हूँ कि अगर किसी कोचिंग से एंगेज हो तो उस कोचिंग को फ़ॉलो करो, क्योंकि वो बहुत बेटर बता सकते हैं, बहुत अच्छा बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो उनकी चैप्टर वाइज़ टेस्ट हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हैं, वो कभी-कभी शेड्यूल होते हैं, हुए तो अपन नहीं देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली प्रैक्टिस मेरे साथ करो, कोचिंग से एंगेज हो, कोचिंग की चीज़ें करो, कोचिंग का रिवाइज़ करो, सब चीज़ करो। लेकिन टेस्ट देने में ये जैसे चैप्टर वाइज़ टेस्ट हैं 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन इससे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा अपने आप में, और काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में कट ऑफ हमेशा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर देखा जाए तो 80% क्वेश्चन हम लोग को सही करने पड़ रहे हैं मेंस में, तब जाके हम लोग का सिलेक्शन हो रहा है। यानी सोच लो कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ चुका है, और ये कॉम्पिटिशन लेवल कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। चाहे सिलेबस चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, जो भी चेंज हो जाए, लेकिन पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हर कोई पढ़ ही रहा है, इसलिए हम लोग को भी उनके लायक बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस हम लोग को शुरू दिन से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम लोग काफ़ी देर तक अभी टास्क ले लेके अगर देखा जाए तो 65 डे हो चुके हैं। अगर जिसने डे 1 से भी टास्क फ़ॉलो किया होगा उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। लेकिन क्या है कि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे लोगों को बाद में मिला है, और जैसे कुछ लोग 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे थे, कुछ 2 से किए, कुछ 3 से, 4 से, कुछ अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी देरी नहीं हुई है। अभी भी टाइम नहीं हुआ है। 130 डे अभी भी बचे हुए हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। बस ध्यान रहे कि बस अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें कवर होंगी। अगर हम लोग ढीला-ढाला तरीके से करने की कोशिश करें तो कवर नहीं होंगी। इसलिए क्या है कि प्रॉपर वे में तैयारी करते रहो, और अगर तैयारी कर चुके हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर दो। और अभी हम लोग जैसे ही, आज तो हमारा टास्क डे था इसलिए हम लोग टास्क दे रहे हैं। उसके बाद फिर कल से हम लोग जो नॉन टेक के चैप्टर हैं वो भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि नॉन टेक भी हमारा जल्दी-जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि उसको भी हम लोग को फरवरी मार्च के बीच में ही हम लोग पूरा नॉन टेक खत्म कर देना है, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम अब धीरे-धीरे पास आते जा रहा है, और वो चीज़ करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ-साथ स्किल की भी ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम देने की स्किल जिसके पास रहती है वो ही एग्ज़ाम को निकाल लेता है, और कोई भी एग्ज़ाम को निकाल लेता है। तो ध्यान रहे, नॉलेज सबके पास है, सबको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन एग्ज़ाम सबका नहीं निकल पाता है। उसका मेन रीज़न रहता है लैक ऑफ नॉलेज, तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस रहती है। और प्रैक्टिस हम लोगों को अच्छे से बढ़-चढ़ के जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़ोरदार तरीके से करने की कोशिश करनी है, और 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। अब देखो, मैं नंबर के बारे में भी बोलता था, लेकिन अब कोचिंग की नई गाइडेंस आ चुकी है, गाइडलाइंस, तो उसके हिसाब से जो है कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इतने नंबर ला दूँगा, इतने नंबर 100% आ जाएँगे। इस टाइप की चीज़ें बोलना अब बोल नहीं सकता है कोई भी। तो ध्यान रहे कि सिलेक्शन के लिए तो बोल सकते हैं हम कि हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर हम लोग करेंगे तो अच्छे से। अब उसके बाद फिर अभी से स्टार्ट करने वाले क्या करें? देखो, अभी से अगर कोई स्टार्ट करने वाला है तो जो चैप्टर टेस्ट मैंने दिए हैं, उन चैप्टरों को ओपन करो और उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, और अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके एक्सप्लेनेशन देख लेना, और वो चीज़ें समझ में धीरे-धीरे आने लग जाएँगी। और फिर क्या है कि जैसे हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनको पढ़ते जाना, तो इससे क्या है कि चीज़ें कवर हो जाएँगी। अगर किसी ने अभी भी स्टार्ट किया है, तो ध्यान रहे कि अभी करीब 7-8 दिन ही ये लेस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चलेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और लेस इम्पोर्टेंट मिक्स हो जाएँगे, तो चीज़ें तब भी कवर हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि जो अभी से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा नहीं है। जो अभी से स्टार्ट कर रहा है वो भी ध्यान रहे कि अगर कुछ टास्क छूट गए हैं, तो जो आज मैं टास्क दे रहा हूँ एट प्रेज़ेंट, ये टास्क से स्टार्ट करना है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, तो चीज़ें 100% कवर हो जाएँगी। तो बस इसी तरीके से लगे रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।